हमारे एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक और बैटरी पैक बनाने जा रहे हैं जिसमें ये 60-30 का बैटरी पैक है। इसमें जो हम सेल यूज कर रहे हैं ये आप देख सकते हो, ये सेल यूज कर रहे हैं हम। ये मोकिन कंपनी का सेल है। ये हमने अच्छी कैपेसिटी ये निकल कर आई है, इसका पूरा ओरिजिनल सेल है और ये न्यू डेट का है 5/2026 का। ठीक है, तो हम इससे बैटरी पैक बनाएंगे। जो बैटरी पैक रहने वाला है ये बिल्कुल ए ग्रेड का सेल है। हम आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हो, ये देख लीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल ए ग्रेड का सेल है, लिखा है ए ग्रेड। ठीक है, तो हमारे ये बैटरी पैक कंप्लीट होने जा रहा है। तो इस बैटरी पैक में जो भी सेल है बिल्कुल ए ग्रेड के लगेगा। अब इसमें हम एक और काम थोड़ा एक्स्ट्रा होने जा रहा है। जिस हमारे कस्टमर मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, एक दोस्त है जो चार्जर वार्जर का काम करते हैं, तो उनके लिए बना रहे हैं। तो ये उन्होंने बोला कि हमें 19 सीरीज में नहीं चाहिए, ये हमें 20 सीरीज में चाहिए। तो इसमें हम 20 सीरीज में बनाएंगे और उन्होंने बोला है कि इसमें जेके का स्मार्ट BMS लगाना है। तो हम इसमें जेके का स्मार्ट BMS लगाएंगे और ये 20 सीरीज में बनाना है। तो दोस्तों, बहुत सारे बोलते हैं कि 20 सीरीज में 19 सीरीज में क्या है, तो हम आप उसका भी थोड़ा फर्क बताते हैं। जो 19 सीरीज में बैटरी पैक बनता है उसका नॉमिनल वोल्टेज 64 या 63 रहता है, और जो 20 सीरीज बनाएंगे 65-66 का लगभग रहता है, 66.6 ऐसा कुछ रहता है। पहले फ़र्क तो ये हो गया। दूसरा, इसमें 2 सीरीज ज़्यादा लगेगी, जिससे हमें थोड़ा आप मान लीजिए बैकअप रेंज भी 5 किलोमीटर से समथिंग ऊपर ही रहेगी। और दूसरा, इसमें जो टॉर्क है, स्पीड है, वो भी 2-5 किलोमीटर की स्पीड भी बढ़ जाएगी, ये रहेगा। दूसरा, इसमें जो बदलाव रहेगा, इसमें हमें चार्जर चेंज करना रहेगा, क्योंकि जो चार्जर रहेगा इसमें लगभग, तो 19 सीरीज में हमारा चार्जर लगता है 69 पे कट ऑफ करता है। ठीक है, वो इसमें जो चार्जर चाहिए हमें, ये लगभग 71.4 या 72 या 73 तक भी चलेगा इसमें, क्योंकि इतना चार्जर तो होगा जब भी जाके बैटरी पैक फुल चार्ज हो पाएगा। क्योंकि अगर आप 69 से इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज हो जाएगा, लेकिन ये फुल चार्ज नहीं हो पाएगा। तो इससे में ये फर्क रहेगा। वो जो सेल है ये बिल्कुल ए ग्रेड के न्यू सेल है, और हम जो भी बैटरी पैक बनाते हैं उनका वीडियो बना के यूट्यूब पर डालते हैं, जहाँ भी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मतलब उस पर प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और दूसरी बात, ये बैटरी पैक बनाते हैं तो कस्टमर को भी भेज देते हैं, क्योंकि कस्टमर को भी ओरिजिनलिटी का पता चल जाता है कि हमारा बैटरी पैक किस सेल से बना है, कैसे बना है, और कितनी सीरीज कौन से सेल लगे। बहुत सारे जो बनाते हैं वो सेल का पता ही नहीं चलता है कौन से सेल से बनाते हैं, खोलने की नहीं बोलते, क्योंकि उनकी गारंटी विदाउट मतलब गारंटी समाप्त हो जाती है अगर उनका बैटरी पैक कोई खोल भी लेता है। तो हम तो बोलते हैं कि सर ये हमारा बैटरी पैक आप 10 बार खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, खोल के देख सकते हो आप, बिना कोई वारंटी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जो चीज़ हमारी है वो हमेशा लगी है इसमें। तो हम तो बोलते हैं कि आप बैटरी पैक खोल के देख सकते हो। दूसरी बात, इसमें जो सेल में बॉक्स थोड़ा ये 20 सीरीज में रहने के कारण इसमें थोड़ा साइज में BMS हमें अलग लगाना पड़ा है, क्योंकि जो हमारे पहले बैटरी पैक बनाते थे उसमें BMS इसमें जहाँ यहाँ जगह रहती थी उसमें लगाते थे। अब इसमें ऐसा नहीं लग पाएगा। इसमें हम यहाँ से चलेगा, यहाँ से इधर, तो हमें 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें हमने 16 सीरीज इधर लगा दी है, 4 सीरीज हम इस साइड में लगाएंगे। तो इसमें क्या है कि हमारा बैटरी का साइज एक जैसा रहेगा, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बड़ा। ठीक है, इसमें बिल्कुल 40 सेल फिट होंगे, क्योंकि ज़्यादा सीरीज में लगाने पे हम स्मार्ट BMS में ये रहता है कि आप कितने भी सीरीज में बना सकते हो। 45 सीरीज में 45 में क्या 40 20 सीरीज, 21 सीरीज, 22 सीरीज, 23 सीरीज में जाओगे तो फिर आपका 72 मिनट में बैटरी पैक बन जाएगा। अब देख लीजिए। ठीक है, ये 20 सीरीज में हमारा बैटरी पैक कंप्लीट हो चुका है। इस हम यहाँ पर इसमें प्लस रखेंगे। ठीक है, इस नीचे की साइड में
तो यहाँ से इससे ये जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा, फिर ये ऐसे कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो इसमें ये दोनों कनेक्ट, फिर ये दोनों कनेक्ट, फिर ये दोनों कनेक्ट, फिर ये दोनों कनेक्ट, फिर ये इसमें जुड़ेगा। ठीक है, ये इसमें कनेक्ट होगा, फिर इसके बाद ये दोनों कनेक्ट, ये कनेक्ट, ये कनेक्ट, फिर इसका इसमें जुड़ेगा। ठीक है, फिर ये इसका जो नीचे से ये नीचे साइड में इसमें कनेक्ट होगा। ठीक है, फिर ये इसमें नीचे कनेक्ट हो गया, क्योंकि ये तो इसमें जुड़ेगा, फिर नीचे कनेक्ट हो गया, फिर इसके बाद ये इसमें जुड़ेगा। ठीक है, नीचे दोनों जुड़ जाएंगे, फिर इसके बाद ये इसमें जुड़ के इसमें जुड़ गया। ठीक है, फिर ये चारों कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, फिर नीचे चारों कनेक्ट होगा, फिर इसमें से ये कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये कनेक्ट होने के बाद ये दोस्त देख लीजिए, हमने पूरा बैटरी पैक में ये सेल होल्डर फिटिंग कर दिए। और सेल होल्डर फिटिंग करने के बाद इसमें जो हम ये लगाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, निकल स्टिप। तो आपको निकल स्टिप दिखा देते, ये देख लीजिए दोस्तों, ये 32-140 की निकल स्टिप होती है इस प्रकार की। तो ये पहले लंबी आती है, तो इसको कटिंग करना होता है। अब कटिंग करने के लिए क्या करना होता है, जैसे मान लो हमें ये 2 सेल को सीरीज में करना है, तो ये 2 में सिर्फ ये ऐसे लगेगी दोस्तों, ये ठीक है, ये दिख गया आपको। तो हम यहाँ से इसको यहाँ से कटिंग करना होता है, ये यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्टिंग करके आपको दिखाते हैं। वीडियो लंबा होगा दोस्तों, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 मुँह रहते हैं, एक मुँह काटना रहता है, एक हम BMS के लिए इसमें रखते हैं। ठीक है, इसलिए एक निकल स्टिप थोड़ी ज़्यादा लगती है, इस वजह से। देख लीजिए दोस्तों, वीडियो आज का लंबा होगा, लेकिन हम पूरी जानकारी A to Z दिखाएंगे, फुल वीडियो किस प्रकार बैटरी पैक बनता है, क्योंकि स्किप करने में बहुत सारे को समझ आता है, नहीं भी आता है, कभी कभी ऐसे भी होता है। तो जितना हो सके जो जो काम की चीज़ें हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे निकल स्टिप काटी जाती है, कैसे स्क्रू वेल्डिंग की जाती है, जो पहले से वीडियो में बताते थे वो नहीं बताएंगे, कुछ जो आवश्यक चीज़ होगी वही बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब इसमें जो ये अंदर वाली लगी, इसमें क्या है कि हमको थोड़ा दोनों सपाट कटेगी। तो हम आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि तो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा इसमें एक काम करने में। ये आपको थोड़ा इसमें अलग हट के दिख रहा होगा मोबाइल में, क्योंकि हमने स्टैंड पे लगा हुआ मोबाइल है। तो कोई दोस्त कमेंट करके बता सकते हैं कुछ और भी इम्प्रूव करना हो, क्योंकि हमारे पास जो है इसमें, ठीक है, जैसे इम्प्रूव करना हो, जैसे हमारा बैटरी पैक है, इसमें हमने वो क्या बोलते हैं स्मार्ट BMS लगा है, हाइटा सेल से बना 12 वाट 100 एम्पीयर का बैटरी पैक है। तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो ये बैटरी पैक चालू हो जाता है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये स्विच है, इसमें देख लीजिए ये, ठीक है, इसको ऑन किया, हमारा वो स्पॉट वेल्ड बैटरी पैक भी चालू हो गया और स्पॉट वेल्डिंग मशीन भी चालू हो चुकी है। तो इसमें 5 मोड होते हैं, 5 मोड। किस मोड में आपको वो करना है, इस प्रकार आप कर सकते हो। तो इसमें जो है हमें 5 मोड में करते हैं, हम अधिकांश जल्दी करते हैं। 2 3 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, 5 मोड एक्टिवेट हो गए। अभी हम इसमें स्पीड रोलिंग करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ से इसमें करना है स्पीड रोलिंग, ठीक है। ये जैसे ये यहाँ पर हो गई है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा वीडियो में, तो इसके लिए थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमने स्टैंड पर मोबाइल लगाया। अभी हमारे दोस्त से स्टैंड लिए हमने, उन्होंने दिया कि आप स्टैंड लगा के वीडियो बना सकते हो, ठीक है। ये आप देख लीजिए, इस प्रकार से स्पीड वेल्डिंग होती है। स्पीड वेल्डिंग अच्छी होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ना ही तो ये निकलती है, क्योंकि बैटरी पैक अच्छा मजबूत होना चाहिए। इसके लिए फुल चार्ज होना चाहिए 100 एम्पीयर का, और कम से कम 100 एम्पीयर का तो होना ही चाहिए, क्योंकि इससे बैटरी पैक से जब स्पीड वेल्डिंग होती है तो हाई करंट इस मिनी स्पीड वेल्डिंग को चाहिए होता है। देख लीजिए ये, ठीक है, ये एक कर दिया हमने। उसके बाद
हम बहुत सारे प्लस वाली रखते जो BMS का कनेक्शन करते हैं ना, तो प्लस वाली में लगा दिया, इसमें लगा दिया, बात ये की आप। जैसे मान लो ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आप इधर इधर रख लीजिए, ये माइनस पे ये प्लस माइनस पे रख लीजिए, प्लस पे रख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। BMS के वायर हर चीज़ में कनेक्ट होना है, ये है बस। तो आप इसको किसी में भी रख सकते हो। अब हमने किया बैटरी पे कंप्लीट करके इसको लगभग BMS के कनेक्शन करने के बाद इसको चार्जिंग के साथ साथ बैलेंसिंग भी करना है और कल कस्टमर को देना भी है। इसलिए हम इसको अभी रात के टाइम में बना रहे हैं। बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश भी चल रही है, तो बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होता है कहाँ का है, तो हम बता देते हैं हमारा थोड़ा एड्रेस। हम MP के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। बहुत सारे को पता नहीं है कि कहाँ से है ये चैनल, जो भी है राज इलेक्ट्रिक TV चैनल हमने नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। तो हमने जो इसमें हम MP के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पचोर, ब्यावरा पचोर होता है, उसके पास जो है पदमपुरा, दोस्तों पदमपुरा गांव से है। गांव में रहकर ये काम कर रहे हैं बेड पे बनने का। और हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, क्या आप बैटरी पैक बना रहे हो, तो इसमें हमें गारंटी बढ़ा के दो। हम बोलते हैं कि सर आप गारंटी के पीछे मत भागिए, आप चीज़ ओरिजिनल लीजिए। बहुत सारे, देखो हम किसी की बुराई नहीं करना चाहें, बहुत सारे जो भी बनाते हैं, जो भी बेचते हैं, आप वो गारंटी में मिल जाएगी, विदाउट गारंटी में मिल जाएगी, 3 साल की वारंटी में मिल जाएगी। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज़ बैटरी पैक में इंस्टॉलेशन करवाएं। बेस्ट सेल होने चाहिए, 3C ग्रेड सेल होने चाहिए, अच्छा BMS होना चाहिए। अगर सब चीज़ अच्छी रहेगी तो बैटरी पैक कम से कम चांस ख़राब होने के होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि पैसे भी देखना चाहेंगे, कम पैसे मिल जाए, अधिक वारंटी मिल जाए, तो वारंटी मिल जाएगी, लेकिन इसमें आप परेशान होगे बस। क्योंकि देखो मार्केट में इनका रेट बहुत ज़्यादा है, हाल फिलहाल इन सेलों का 400 के लगभग मिलता है ये। अब ये सेल, उसके बाद BMS, अब हम जो BMS लगाते हैं, हम हमेशा JK का ही BMS लगाते हैं, JK का या डेली का, दोनों तरह का BMS। JBD का कभी कभी लगाते हैं, जब स्टॉक में नहीं रहता है हमारे पास तो JBD का भी लगाता है, लेकिन कम से कम तो हम अधिकांश तो यही लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, JK का। इसमें JK का BMS लगाएंगे हम। तो JK का BMS बेस्ट होता है। अभी देखो हम तो सभी चला रहे, सभी यूज कर रहे, सभी JK का मांगते, जो भी पूछते। बात रही इन सेलों की लाइफ की, तो जो हमें डाटा शीट प्राप्त होता है, इसमें लगभग 3000 प्लस, किसी में 4000 प्लस, मतलब 2500 से 3000 से ऊपर ही इसकी लाइफ साइकिल बताते हैं। जो इसकी डाटा शीट जो चाइना से आते हैं, देखो कोई भी कंपनी सेल नहीं बनाती है यहाँ पर, तो बनाते भी होगा तो हमको तो पता नहीं है, जहाँ तक हमें जानकारी है कोई भी कंपनी सेल नहीं बनाती है। जो भी सेल है सभी चाइना से बन के आते हैं। सब चाइना से ही बन के आते हैं, कोई भी कंपनी के पास ये सेल नहीं बनते। कोई बनाती भी होगा तो हमको तो पता नहीं है, जहाँ तक जानकारी है हमें। तो इनकी जो डाटा शीट लिखी होती है उसी पे हम विश्वास करना होता है कि कितने साल चल रहे, कितने साल चलने वाले। तो देखो चलते तो है, क्योंकि जब कंपनी देती है, बना रहे लोग सब इसी पे काम कर रहे हैं। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल भी हो गए होंगे। हमको अभी तक लगभग सबसे पहले जो सेल आए थे, लगभग जहाँ तक हमको जानकारी है, हमने यूज़ किया है, सीबेक कंपनी के आए थे, ठीक है। एक बैटरी पैक हमने सीबेक कंपनी से बनाया था, जी सीबेक सेल से, तो वो लगभग चल भी रहा है हमारे पास, अच्छा चल रहा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो वो 60-30 का बैटरी पैक था, वो बहुत दिनों से चला है, हमने 2 साल होने का है उसके। अभी भी वो 55-60 किलोमीटर का माइलेज आराम से निकाल के दे देता है।
तो हम तो कहना चाहेंगे कि आप इसी सेल में बनाओ। एक तो ये लिथियम फॉस्फेट होने के कारण ये फायर ब्लास्ट होने का डर नहीं रहता है इसमें। दूसरी बात ये रिपेयर करने में सबसे आसानी होती है, क्योंकि जो लिथियम आयन सेल होते हैं उसमें 15, 10, 12 की सीरीज होती है सेल की, जिसमें निकल स्ट्रिप निकालना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, क्योंकि जिधर भी शॉर्ट होता है बड़ा प्रॉब्लम होता है। और इसमें ऐसा रहता है कि हमें 2 सेल चेंज करने तो 2 सेल की निकल स्ट्रिप उखाड़नी होगी, 4 सीरीज करनी है 4 सेल की उखाड़नी रहेगी। जैसे एक सीरीज चेंज करनी 2 सीरीज जिसके निकल स्ट्रिप इधर से और इधर से निकालनी रहती है। और उसमें क्या है कि अगर 10 एक सीरीज में 10 सेल लगे होते हैं तो 10 ही सेल की निकल स्ट्रिप उखाड़नी पड़ती है। तो इस प्रकार हम तो बोलेंगे कि इसी को इसमें सिर्फ एक दो बैक है कि एक तो इसका साइज है, साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम का रहता है। क्योंकि देखो ये जो 60-30 की साइज है, अगर आप लिथियम फॉस्फेट में तो लिथियम आयन में 650, 21, 700 जो भी इसमें बनाओगे तो आपको 72-30 की साइज़ भी बन जाएगी इसी साइज़ में। और किसी किसी में 72, 35, 40 तक भी बन सकता है। और इसका अगर 60-45 का आप बनाओगे तो बहुत लंबा बन जाएगा। तो थोड़ा साइज़ का जो इश्यू रहता है इसमें। और कभी कभी ये थोड़े अनबैलेंस भी रहते हैं, कभी कभी रहते हैं तो कुछ इसमें अनबैलेंस होने के बाद इसको बैलेंसिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती है। बहुत सारे करने आते, किसी को कर नहीं पाते, तो बैलेंसिंग की दिक्कत होती है। ये देखिए दोस्तों, जिसमें हमने ये इसका प्लस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस रहेगा, ये हमने कनेक्ट कर दिया। उस साइड आपको स्क्रू वेल्डिंग करके दिखाई दिया था हमने, अब हम इस साइड स्क्रू वेल्डिंग कर रहे हैं। इसमें ये इसका प्लस रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रखना है। तो दोस्तों ये बहुत ही आराम से करने का काम है, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट होने का बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर कहीं पर भी पत्ती अगर टच हो जाती है तो बिल्कुल हाई एम्पियर रहता है इसमें, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने का बहुत चांस रहते हैं। देख लीजिए, हमने उस साइड की तरफ फुल वेल्डिंग कर दी है, एक साइड में, ये दूसरी साइड चल रही है। ठीक है, उसके बाद ये इसमें लगना है, बहुत आराम से लगाना होता है, क्योंकि इसमें गलती से अगर इस दोनों में टच हो जाती है तो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट होने का फुल चांस है। फुल चांस नहीं होता ही है, चांस क्या होने का, फुल होता ही है। तो क्या है, थोड़ा वीडियो बनाते हुए इससे दिमाग पे लोड देता है, तो इस वजह से बड़ा आराम से काम करना होता है। और आपको जो ये आवाज़ सुन रही है तो थोड़ा इसको इग्नोर करें, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो बारिश की आवाज़ आ रही है पानी की। ये अब इसमें क्या है कि अगर इसी डायरेक्ट चलती है, देखिए ये प्लस है, ये घूम के चल रहा है उधर से, ये यहाँ पर आ गए। अगर ये लंबी होती तो हम ये अगर लंबी होती इसमें इसे जोड़ते जाते थे, लेकिन आपने इसमें क्या इसे यहाँ से तोड़ लिया है, मतलब इसको घुमा लिया है। तो घुमाने के लिए हमको क्या है, अब हमने को इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ कनेक्ट होगा, फिर ये इधर से इधर घूम गई, फिर यहाँ चल तक चलेगी, फिर इसको वापस घुमाना है तो फिर ये यहाँ से यहाँ घूम के इधर चलेगी, ठीक है। तो पहले हम इसमें एक पत्ती वेल्डिंग करके दिखाते हैं आपको इन दोनों में, ठीक है। इसलिए हमें जैसे ही दोस्तों, ठीक है, थोड़ा डर डर के काम करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर टच हो जाए तो बड़ा शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम होती है। देख लीजिए, ठीक है। हमने सोचा क्यों ना एक बैटरी बैग से फुल वीडियो बना जाए। 60 का बैटरी बैग है दोस्तों ये। हमने बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हो, हर कंपनी के सेल के, सभी कंपनी के सेल जो आते हैं मार्केट, कैटटेक, सी बैग और गैंगफेंग, हाँ लॉन्ग फिंग, सॉरी, और CNA, सी बैग, और सी बैग के बाद में सेम कंपनी, सब जो भी सेल आया सभी का बैटरी पैक का वीडियो हमने डाल रखा है। और सभी वोल्टेज में 60, 30, 60, 45, 60, 60, 60, 43 के बाद 60, 60 तक है। और 60, 100 का भी हमने खुद के लिए हमारा बैटरी पैक बना रखा है। अब ये चीज़ यहाँ पर हो गई ना,
यहाँ पर होने के बाद फिर ये यहाँ से चलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें करते हैं, ठीक है। यहाँ पर करेंगे अब इसमें बिल्कुल वो वाला, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए हमने यहाँ से जैसे ये यहाँ पे घुमाया है, घूमने के बाद यहाँ पे चल गई। अब यहाँ पे चलने के बाद वापस हमें इसको घुमाना है, ठीक है। तो इसको घुमाने के लिए हमको क्या है, इसमें इसमें वेल्डिंग करके चारों को एक साथ कनेक्ट करना है। चारों कनेक्ट करने के लिए हम इसमें पहले इसमें इसकी निचली स्ट्रिप काट लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि जो ये देख लीजिए, ठीक है, इस साइड रखे हमने BMS में जो लगाएंगे, BMS के लिए बाहर निकाल रखे हमने। तो बड़े आराम से काम करना होता है, ठीक है। इसको वेल्डिंग हम अच्छे मारते हैं, मतलब क्योंकि थोड़ा ये उखड़े ना कभी दस्ते में, क्योंकि अब हमारे इधर जो स्कूटी चलती है गांव में कच्चे रास्ते में, खेत में, सब तरह आने जाने का काम करते हैं लोग। पहले सोचते थे, पहले बाजार से चलाते थे स्कूटी आती थी, बोलते थे कि कच्चे रास्ते पे नहीं चल सकती है। आप यकीन नहीं मानोगे, आज के टाइम में हर गांव में लगभग होने जा रही है स्कूटी, और वो खूब कच्चे रास्ते पे चला रहे हैं, जैसे कैसे करके मतलब चला ही रहे हैं वो कच्चे रास्ते पे। तो जो काम बाजार में होता था आज के टाइम में गांव में भी करने लग गए हैं, कच्चे रास्ते पे चला रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे एक और कनेक्ट करना होता है इसमें, दोस्तों। ये बैटरी पैक हमारा लगभग स्पॉट वेल्डिंग की से तो पूरा होने वाला है, पूरा हो चुका है मतलब लगभग। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, इन दोनों को कनेक्ट करना होता है। तो ये हमारा माइनस का रह जाएगा और यहाँ पर प्लस का है, ठीक है। ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो हम इसमें ये एक पत्ती लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दिया पत्ती, ठीक है। आपको वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे विदाउट BMS, फिर हम BMS का कनेक्शन करेंगे। BMS के कनेक्शन में जो सभी BMS में लगभग सेम होता है, किसी किसी BMS में थोड़ा, कोई स्मार्ट BMS में थोड़ा अलग कनेक्शन होते हैं, सिंपल BMS में लगभग सिंपल ही होता है, ठीक है। हम इन पत्तियों पे जो सिंगल पत्ती, इन पे एक एक पत्ती वेल्डिंग करेंगे, जिससे क्या लोड हाई लोड कैरी होता है तो उसमें हमारा बैटरी पैक में प्रॉब्लम ना आए। देख लीजिए ये हमारा प्लस का रहेगा इसमें, ठीक है। हम इसमें डबल करेंगे, इसलिए हमने ये बची थी तो इसमें कर देते पहले तो इसमें, ठीक है। ये हमारा मेन क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। हम हमेशा पत्ती डबल ही करते, जहाँ सिंगल का काम रहता है ना वो डबल करते, क्योंकि जब स्कूटी चलती है तो इसमें 33-40, किसी में 50 एम्पीयर तक भी लोड होता है। तो जिससे कि हमारा ये पत्ती गर्म ना हो, ना ही सेल को गर्म होने दे, इसलिए डबल पत्ती करना जरूरी है। क्योंकि 4-4 की सीरीज में तो इनमें ये होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब चारों तरफ से होगा मजबूत, तो ये तो खूब मजबूत हो गई है। लेकिन इसको मजबूत करने के लिए ये देख लीजिए, ठीक है, हमने उसको डबल पत्ती कर दी है, तो जिससे कि हमारे बैटरी पैक में जो लोड कैरी करे उस टाइम ये अधिक गर्म ना हो। ठीक है, ये लगभग बैटरी पैक बन के तैयार हो चुका है। वोल्टेज जो चेक करके दिखाएंगे हम, ठीक है। तो हमारे मल्टीमीटर में आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर रखा है दोस्तों, आपको वोल्टेज दिख रहा होगा, आप देख लीजिए।
66 वोल्ट आ रहा है इसमें, 66.1। तो इस तरह का वोल्टेज आता है इसमें। ये माइनस में आ रहा है तो हम इस पर नोट सही रख के फिर दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए बिल्कुल 66 वोल्ट आ रहा है। अगर ये 19 सीरीज मोटर 63 या 62/7 ऐसा कुछ आता है, इतना सेल चार्ज होते हैं। अब हम इसको BMS के कनेक्शन करेंगे तो आपको वीडियो में BMS कनेक्शन दिखाएंगे। ये दोस्तों देख लीजिए, अब हम BMS के कनेक्शन करने जा रहे हैं इसमें। तो हम जो BMS लगाएंगे ये देख लीजिए, ठीक, ये BMS है। ये हमारे पास अभी 100 एम्पीयर वाला अवेलेबल था, तो हमें कस्टमर को JK का ही चाहिए था, तो हमने इसमें 100 एम्पीयर वाला लगा के दे रहे हैं उनको। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो जाता है। तो ये BMS है, ठीक, ये 100 एम्पीयर वाला BMS है, ठीक है, JK का। अब इसमें कनेक्शन करना दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो में बने रहिए। तो आज हम बताएंगे आपको किस प्रकार कनेक्शन किए जाते हैं। इसमें 20 वायर दिए गए हैं। ये एक एक्स्ट्रा वायर होता है जो प्लस के साथ कनेक्ट करना होता है, ठीक है। और ये जो है ये, ठीक है। तो अब हम इसमें जो कनेक्शन करेंगे, सबसे पहले हमें जो ब्लैक वाला वायर लेना है और हमारा बैटरी का जो पेल का नेगेटिव है, ये देख लीजिए, ठीक है, ये नेगेटिव है, तो हमें इसमें कनेक्ट करना होता है पहला वायर जो ब्लैक वाला होता है, ठीक है। तो आपको इसको पहला बोल दीजिए, माइनस बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हो आप। दोस्तों पहले वाला कनेक्ट कर दिया, मतलब ये प्लस ये माइनस है। इसके बाद पहले ये जो है ये सीरीज पहली वाली, तो हम यहाँ से सीरीज चालू होगी। तो हम इसमें पहले वाले में जो पहला वायर है इसके जस्ट बाद वाला पहला वायर, ठीक है, इसमें पहली सीरीज में ही कनेक्ट करना होता है। इसमें थोड़ा इसमें हम सोल्डिंग लगा देते हैं। तो हम पहला वायर इसमें कनेक्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। वायर को अच्छे से ही कनेक्ट करना है, अगर लूज रहेगा तो बैटरी पैक चल नहीं पाएगा, या फिर वायर टूट जाएंगे तो पूरा बैटरी पैक हमारा बंद हो जाएगा। इसके बाद ये पहला हुआ है, ये दूसरी सीरीज है, हम दूसरी सीरीज में यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। वायर को अच्छे से खींच के देख लीजिए, वायर ढीला नहीं होना चाहिए, ना लूज होना चाहिए, टूटना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा बैटरी पैक चल पाएगा। अब ये दूसरा हुआ है, ये तीसरा वाला है, इसका BMS का भी ये तीसरा वाला देख सकते हो आप। इसमें तीसरे वाले में हमें कनेक्ट करना होगा। जो सर्दी की तरह जो ऐसी कलर करना है, तो ये इसमें दूसरा वाला है, ठीक है। कनेक्ट अच्छे से करना है, सबसे खास बात ये रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें चौथा वाला है, देख लीजिए रेड वाला है ना, ये चौथा वाला, ठीक है। तो चौथा वाला हम नीचे इसमें कनेक्ट होगा, जो हमारे ये है, इसमें भी कर सकते हो या इसमें भी हमने इसमें नीचे साइड लगा दिया था, तो देख लीजिए पत्ती तो हमें कनेक्ट करना होता है। इसको खींच के देखना है कि कहीं टूट ना जाए। दोस्तों आप वीडियो की क्वालिटी को मत देखिए, जो काम हो रहा है आप उसको समझिए, उसको जो चीज़ की आवश्यकता है उस पर काम कीजिए, क्योंकि हमको मुझे जिस प्रकार बन रहा है उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, आपको दिखाने की। अब ये दोनों साइड चलेंगे वायर, पाँचवीं सीरीज इधर है, यहाँ पर है, तो छठी इस साइड आएगी दोस्तों, ठीक है। ये देख लीजिए छठी यहाँ पर आई, हमने आपको जानकारी के लिए मार्किंग भी कर दिया था, ये छठा, और सातवां उस साइड आएगा, देख लीजिए तो सातवां यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो क्या हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हम तो एक बार छोड़ के भी कर सकते हैं, इधर भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। सातवें के बाद में ये आठवां यहाँ पर आ गया, ठीक है। खींच के देख लीजिए, टूटे तो हैंड पेन इसको डबल से जॉइन कर दीजिए।
लेकिन वायर टूटना नहीं चाहिए कम से कम, क्योंकि बैटरी पैक में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है, कभी कभी वायर BMS के वायर टूट जाते हैं। वो हो गया, उसके बाद में जो हो गया, लेकिन टूट गया तो इसको हम अच्छे से करेंगे। यदि आप एम्पियन फेंकते हो गर्म होने की वजह से टूट जाता है, बस ये देख लीजिए। उसके बाद तो क्या है, इसमें टेपिंग वेपिंग हो जाएगी तो वैसे भी टूटता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जितनी हो सके अच्छे से कोशिश करनी है। इसके बाद ये हो गया हमारा 11 के बाद में यहाँ पर हो गया हमारा 12। बस यहाँ से वायर एक बैक टू बैक निकालना है, ऐसा ना हो कि अपन एक वायर छोड़ के निकाल देते, इसमें हमारा बैटरी पे चल ही नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है। 12 13 जो है हमारा उस साइड चला गया है, इसमें एक साइड से उठाना चाहिए इधर, ठीक है। इसमें हमने मार्किंग कर दी थी, तो यहाँ पर ये 12 यहाँ पर हो गया, ठीक है। 13 हमारा इसमें यहाँ पर आ गया, शायद हमें 13 की मार्किंग नहीं चाहिए। 14 ठीक है। इसमें 14 वायर होते हैं कनेक्ट, 14 वायर कनेक्ट कर चुके हैं। ये कनेक्टर हमारा पूरा हो चुका है। फिर इसके बाद दूसरा कनेक्टर लिया जाएगा, देख लीजिए ये वाला, ठीक है। अब इसमें इस साइड से लेना है, तो इसके पहले देख लेते कि टूटने का होता टूट जाता है वैसे। उसके बाद जस्ट इसके बाद वाली लेना है। इसके जस्ट बाद वाली लेना है, चल रही है, ठीक है। हम छेद के देख रहे हैं, सुबह की तरह से देखते हैं। 3 हो गए, 17 या 4 हुआ, इसको निकाल लेते हैं, इससे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक। ये 4 हुआ, ठीक है। गीला मतलब ये गर्म रहता है ना, जब जल्दी निकाल देते तो ये निकल जाता है, इससे सुविधा फिर नहीं निकलता है। उसके बाद हो गया 19 हुआ, ठीक है। ये लास्ट वाला 20 हुआ, ठीक है। ये वाला देख लीजिए। अब इसमें एक काम करना होता है कि हमें जो 20 वाला वायर होता है ना, उसके साथ जो BMS का पॉजिटिव है, BMS में कोई भी कनेक्शन है, जो BMS के साथ उसका पॉजिटिव होता है, उसमें इसको कनेक्ट करना आवश्यक होता है। ये थोड़ा कम हो रहा है, तो जो स्टेशन बोले कि हमें इसमें साथ एक वायर को कनेक्ट करना होगा, तो हम दोनों वायर को कनेक्ट करेंगे साथ में। ठीक है, दोनों वायर कनेक्ट हो गए। अब इसमें एक हमें प्लस का भी वायर निकालना रहेगा, हम प्लस का वायर भी कनेक्ट कर देते हैं।
इसमें थोड़ा अच्छे से सोल्डिंग करना रहता है वो, तो मैं ऐसे अच्छे से करके देखिए दोस्तों। वीडियो लंबा बहुत बनेगा, लेकिन जो भी हो ठीक है, हम सारी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अच्छे से देखने की आवश्यकता होती है देखने के लिए। कोई सीखना चाह रहा है, कोई क्या समझना चाह रहा है, किसी को समझ में आया तो जिसको जब देख लीजिए अच्छे से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अभी इसमें रह गया हमारे BMS का एक वायर और जोड़ने का, जो ये होता है B-। ठीक है, और जो B- रहेगा हमारे, इसको उस साइड जोड़ना है। आप देख सकते हो, तो B- हम इस साइड जोड़ना है यहाँ पर, क्योंकि हम प्लस को वायर इधर ही ऊपर ही रखेंगे इसमें। ठीक है, इसमें यहाँ पर जोड़ेंगे, ये इस साइड आ रहा है तो इसको कोशिश करेंगे हम इसमें जोड़ा जाए। ठीक है, जुड़ जाए कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों। तो ये जोड़ना चाहते तो हमारे फोल्डिंग आयन को हम बंद करना चाहेंगे इसके बाद, क्योंकि हमारे फोल्डिंग का ऑन नहीं रहेगा। फिर जो मेन वायर है उसको अच्छे से जोड़ना होता है, कि जिससे कि हमारा जो निकले ना हो। ठीक है, ये जुड़ चुका है दोस्तों, ये हो गया। अब हम मात्र आपको जो हमारा काम है BMS को एक्टिवेट करके दिखाना होगा। BMS हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हम पहले BMS की लीड पे लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। अलगन रहेगी, उसको हम फिर सिक्योरिटी घंटे कर लेंगे। पहले आपके कलर को दिखाते हैं, क्योंकि BMS में अगर पूरा आपको दिखाएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि प्रॉपर चीज़ करके दिखाएंगे तो दोस्तों। ये क्या ये ले गई एक मिनट, और पतला है। ठीक है, ठीक है, हम पहले प्लस वाली लगा देते हैं। पहले हम प्लस वाली लगानी है, लगाना होता है। उसके बाद हम इसमें जो सेंसर है, सेंसर भी लगाना होता है, जिसके बाद ये BMS हमारा एक्टिवेट होता है। उसके बाद लोग सेंसर भूल जाते हैं। अभी हमारा एक बंदे का जो बैटरी पैक बनाने वाला था, उसने सेंसर नहीं लगाए और बैटरी पैक चालू किया तो चालू नहीं है, वोल्टेज नहीं बता रहा था। इसलिए हमें सेंसर का वायर भी लगाना नहीं भूलना है। ये हमारा स्विच का वायर होता है, स्विच का वायर यहाँ पर लगता है, देखिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बारिश का थोड़ा ज़्यादा चल रही है, बारिश का मौसम, बारिश में स्विच पकड़ दीजिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लग गया है। उसके बाद एक सेंसर बच गया हमारे पास, ये देख लीजिए, ये वाला। ठीक है, हम ये लगा देते हैं। ठीक है, ये लगने के बाद हमारा बैटरी पैक लगभग ओके हो चुका है। अब हमको आपको स्विच ऑन करके दिखाते हैं, देख लीजिए। BMS में भी लाइट लप लप करने लग गई है, लप लप मतलब बंद चालू होने लग गई है। अब हम आपको मोबाइल में कनेक्ट करके दिखाते हैं, इसका मैनेजमेंट करके, फिर अच्छे से हम इसको मॉडिफाई करके पैक करेंगे। लेकिन पहले जल्द से जल्द हम आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों, इसमें और कुछ भी नहीं है, ये हो चुका है पूरा इंस्टॉलेशन। सिर्फ इसमें सिक्योर ढंग से इसको लगाना है और ये फिटिंग करना है। तो हम जो मेन मेन चीज़ आपको दिखा दिए, तब हम आपको इसमें सिर्फ कनेक्ट करके वो दिखाते हैं मोबाइल में। ठीक है, ये आपको BMS का लोगो दिख जाएगा, JK स्मार्ट BMS। इस BMS में मैं एक और आपको दे दूँ, अभी पता नहीं आने वाला, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम आ रही है कि BMS का भी एक हमें प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा है। हम व्हाट्सएप पे से भेज रहे तो भी ये इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा, इसको सिर्फ आप एक जेंडर के माध्यम से ही भेज सकते हैं। अब होने लगा है पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही, तो बात ठीक है, मैं अब आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसा मैंने इस पर एक्सपेक्ट किया, तो दोस्तों ये लोकेशन मांग रहे हैं कि आप लोकेशन चालू कीजिए। ठीक है, तो हम लोकेशन कर देंगे चालू। उसके बाद ये इसका 095 इसका ये आ गया, एफ का जो BMS पकड़ता है ना उसका। ठीक है, जैसे ओके करते हैं तो ये ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो BMS है 65 वोल्ट 79 वोल्टेज निकल रहा है। ठीक है, ये आपको BC सीरीज दिख रही है दोस्तों। अब इसमें
पहले बैटरी कैपेसिटी 100 एम्पेयर बता रहा है, 68 एम्पेयर बताया, तो इसको हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होता है BMS को, क्योंकि हमारा जो बैटरी पैक 100 एम्पेयर का नहीं आने का कारण 30 एम्पेयर का है। तो इसमें सेटिंग में जाना पड़ेगा। हम सेटिंग में जाने के बाद पासवर्ड मांगते हैं, पासवर्ड देना पड़ता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे वेरीफाई होगा, सीरीज हमारी 19 से कोई दिक्कत नहीं, इसलिए BMS से चालू हो चुका है। 20 सीरीज है तो BMS चालू हो गई, BMS भी 20 सीरीज का है, हमें सिर्फ कैपेसिटी चेंज करनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30 है, ठीक है, और ओके कर देंगे। और इसमें हम जो बैलेंस ट्रिगर वोल्टेज है इसको 0.5 कर देंगे, क्योंकि ये अगर 10 रहेगा तो ये 10 से ऊपर वोल्टेज डिफरेंस रहेगा जब बैलेंस करेगा। हम सोचते हैं कि 5 तक ये आने पर बैलेंस चालू कर दो, ठीक है, ये हो चुका है। अब हम जैसे कंट्रोल पैनल जाएंगे तो हमारे ये पूरा एक्टिवेट बता देगा जो भी चीज़ें, बैलेंस मोड। अब यहाँ जाएंगे स्टेटस बार पे, देख लीजिए बैलेंस ऑन होगा, पहले ऑफ था। तो कितने से करे, 0.6 mH, 6 AH, मतलब बहुत मिली मतलब 1 एम्पियर से आधा एम्पियर से, ठीक है। और जो सेल डिफरेंस वोल्टेज 007 है, ठीक है दोस्तों। और ये पूरे सेल की चीज़ का वोल्टेज दिख रहा है, जो ज़्यादा वोल्टेज है वो कम वोल्टेज में वोल्टेज एम्पियर वो कर रहा है, बराबर कर रहा है, ठीक है। अब इसमें ये पूरा दिख रहा है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखने के लिए, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमने BMS इसको ऊपर लगाया है, क्योंकि इसमें नीचे की साइड कहीं पर भी जगह नहीं थी, क्योंकि पूरा 20 सीरीज बना हुआ बैटरी पैक था, इसलिए तो हमने ये BMS यहाँ पर लगा दिया। ये 2 वायर निकाल दिया। हम इसमें HB50 कनेक्टर लगाएंगे जब बॉक्सिंग पैक करेंगे, और ये इस प्रकार से बैटरी पैक दिख रहा है दोस्तों। पूरे हमने फिलामेंट टेप लगा दी, कहीं से भी कोई वायरिंग लूजिंग ना रहे, क्योंकि वायरिंग अगर कोई सा भी वायर अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो बैटरी पैक काम करना बंद कर देता है। इसका स्विच हमने ऊपर लग दिया। ये क्या बॉक्स में लगाएंगे इसको, देख लीजिए, ठीक। वापस हम बंद करके रखेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। ऐसे और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो लिथियम फॉस्फेट सेल होते हैं ये बहुत ही लाइफ होती है इनकी। तो दोस्तों इसी सेल में बनवाइए, जिस भैया को भी बैटरी पैक बनवाना, हमसे ना बनाए, किसे बनाए, लेकिन इसी में बनवाना चाहिए उनको, ठीक है दोस्तों।